ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि दिनांक 7 जनवरी सन 2025 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज अष्टमी। नक्षत्र रहेगा रेवती, योग रहेगा शिव और करण होगा आज भव। राशि होगी आज मीन और चंद्रमा आज शाम को 5:50 पर अपनी सम राशि मीन में से निकल करके और अपनी एक तरीके से मित्र राशि कहा जाएगा, वैसे तो सम राशि होती है मेष राशि, उसमें ये प्रवेश करेंगे मंगल की राशि में। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 3:03 से लेकर के शाम 4:21 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:06 से लेकर के दोपहर 12:48 तक रहेगी। आज पंचक समाप्त हो जाएंगे शाम को 5:50 पर, लेकिन गंडमूल बराबर चलेंगे पूरे दिन। तो ये तो थी स्थिति पंचांग की। अब पंचांग के आधार पर ही जो हमारी अभी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, उसके आधार पर आपका ये राशिफल तैयार हुआ है। उसी आधार पर अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब एरीज साइन के जो जातक हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि देखिए, आपकी क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो अभी मीन राशि में, जैसा मैंने कहा, और मीन राशि में राहु भी बैठे हैं, तो वहाँ पर ग्रहण दोष बना हुआ है राहु और चंद्र के कारण द्वादश भाव में मीन राशि में। अब आपके सुखों में या तो सुखों से वंचित आज के दिन, या सुखों के लाभ की कम प्राप्ति, और माता के साथ भी थोड़ा सा आपका एक तरीके से मतभेद रह सकता है, या माता की ओर से आपको टेंशन परेशानी भी रह सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी बन सकती हैं और दूर दराज की यात्राएं करने से आप जरूर बचिएगा साथियों, अन्यथा आपको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। और जिस पर्पज से आप यात्रा करेंगे वो भी पूरी तरह से एक तरीके से वो सॉल्व नहीं होगा पर्पस। वैसे जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनके लिए होने वाली है आज के दिन, योग अच्छा बना हुआ है। इसी प्रकार से नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी। और दूसरी बात, धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है हर तरीके से। और जो आपके वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से मैं यही कह सकता हूँ कि मध्यम या मध्यम से भी थोड़ा सा ऊपर जाकर के कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना है। और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी। और पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत खूब अच्छी तरीके से आप करने जा रहे हैं। और अपना जो आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि भाई जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ से भी आपको बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, चंद्र राहु की जो युति है उसी के कारण आपको एक तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें, और दूसरा ओम राम राहवे नमः। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, धन के आगमन में रुकावट के संकेत हैं, क्योंकि चंद्र राहु की जो अशुभ योग है ये ग्रहण दोष बना हुआ है आपके लाभ स्थान में, तो कहीं ना कहीं धन के लाभ में रुकावट या कमी या बाधा। दूसरी ओर जो आपका कार्यस्थल है वहाँ से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है वृषभ राशि के जातकों को। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतया सफल हैं, सफल हो रहे हैं, और आपकी सफलता के जो एक तरीके से चर्चे हैं वो भी लोगों की जबान पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ज्ञान का पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं, अपने वर्क प्लेस में लेना चाहिए भी, क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी हुई है, शनिदेव की भी बनी हुई है। वैसे बस पराक्रम में कमी के संकेत हैं, और पराक्रम में संकेत इसलिए हैं कि भाई मंगल वहाँ पर नीच राशि में बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कमी कर रहे हैं। तो अपने पराक्रम पर ध्यान दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पराक्रम भी अच्छा रहे और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चले, वैसे तो वैवाहिक जीवन में जो भी थोड़ी बहुत कहीं कोई शिकायत आपको अपने जीवन साथी के साथ रहेगी तो वो हाथ की हाथ दूर भी होगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति की कृपा है, उनका जो दृष्टि है उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में बहुत आसानी से सॉर्ट आउट आप कर लेंगे।
जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी उपाय करने चाहिए हमारे विचार से। अगर आप चाहते हैं अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने लिए, तो आपको गणपति जी की पूजा करनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पराक्रम में वृद्धि हो तो करें आप हनुमान जी की पूजा। और हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जा करके आप लाल मिठाई उनके श्री चरणों में प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जला के हनुमान चालीसा का करें पाठ। और साथ ही प्रातःकाल शिवलिंग पर शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और वहीं पर बैठ करके आपने ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें। और अगर आप साथ के साथ वहीं पर जल जो चढ़ाते हैं उसके पीछे काले उड़द भी, अगर काले तिल, क्षमा करें, काले तिल भी अगर थोड़े से शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो ये राहु का भी इलाज आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका जेमिनी साइन। अब जिनका जेमिनी साइन बना हुआ है, देखिए भाग्य का तो सपोर्ट आप जेमिनी साइन के लोगों को पूर्णतः मिल रहा है। बस फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ तनातनी के संकेत मिल रहे हैं, वो भी मंगल के नीच राशि में होने से। और एक बात और भी बता दें कि थोड़ा सा धन संचय करने के को लेकर के, पैसा अगर आप अपना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ करके कीजिए साथियों, क्योंकि अगर आपने कहीं जल्दबाजी में अपनी प्लानिंग के अनुसार पैसा कहीं लगा दिया तो वहाँ पर आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। और धन के आगमन में भी कमी के संकेत बराबर बने हुए हैं। अब क्योंकि कल मंगलवार का दिन, आज मंगलवार का दिन है, अब क्योंकि मंगलवार का दिन है तो मंगल के उपाय जरूर करें ताकि धन का आगमन भी विशेष रूप से हो और धन का संचय भी सही तरीके से आपके द्वारा हो सके। अब मंगल के उपाय करने के लिए नीम की दातून सबसे पहले प्रातःकाल आप कीजिए। आपका उपाय एक तरीके से आरंभ हो गया। जब आप नीम के दातून करेंगे तो ये मंगल का उपाय है। और दूसरा, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला अवश्य करें अगर धन की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अपनी बेहतर देखना चाहते हैं। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्क प्लेस से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप आप इत्र की मिला करके तब स्नान कीजिएगा। और उसी समय पर ओम राम राहवे नमः 108 बार आप इसका भी जप जरूर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। थोड़ा बहुत 19-21 तो होता ही है, उन चीज़ों को आप ना ज़्यादा विचार करें, सोच विचार वैसे आपका। और पार्टनरशिप में भी काम अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा चलेगा, अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। और घर के बड़े बुजुर्ग भी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, उनकी भी कृपा आप पर बनी रहेगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन है। अब कैंसर साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि भाई देखिए, चंद्र और राहु की युति आपके भाग्य भाव में होने से भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है, भाग्य में कमी पैदा हो रही है। और कहीं ना कहीं निराशा भी आपके मन में बनी रहेगी, कुछ नकारात्मक सोच भी हो सकती है और थोड़ी अप्रसन्नता भी आप कर्क राशि के जातकों के दिमाग में बनी रह सकती है। इसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना यहाँ पर बन रही है। और एग्रेसिव भी रहेंगे थोड़ा सा, तो ये एग्रेशन नहीं होना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखें। और वैसे धन की स्थिति आपकी काफ़ी ठीक है। धन को मैं लेकर के यही कह सकता हूँ कि धन के जो संचय करने के भी योग अच्छे बने हुए हैं। धन का संचय भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और धन का संचय करने के साथ साथ घर परिवार के जो सदस्य हैं, छोटे बड़े, सभी के साथ अच्छे संबंध आपके रहने वाले हैं। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम आप ला सकते हैं। और अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए। फिर तो आपको ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और दूसरा, आपको राहु स्तोत्रम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। उससे आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि चाहते हैं और आलसी स्वभाव आपका बना हुआ है, काम करने की इच्छा नहीं होती, मेहनत करने की इच्छा नहीं होती, मेहनत से पीछे हटते हैं और आप चाहते हैं कि मेहनत होनी चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप कर सकते हैं। शत्रु शांत रहेंगे, रोग मतलब शांत रहेंगे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। सिंह राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे जिनका कि लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, जो आपका लियो साइन के जो जातक हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भाग्य में कमी है, भाग्य में अवरोध है, बाधा है, क्योंकि मंगल लॉर्ड है और मंगल नीच राशि के होकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं।
और आपकी यात्रा अगर आपको दूर दराज की करनी पड़ती है तो उसमें भी आपको परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ सकता है। लेकिन शत्रु विरोधी आपके शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी काफ़ी ठीक बना रहेगा। थोड़ा बहुत अगर आपने लापरवाही की तो उसका इफेक्ट तो आपको दिखाई जरूर देगा अपने शरीर पर, तो अपनी केयर जरूर करिएगा। ठंड का समय है, सर्दी का समय है, अपने आप की पूरी केयर करें, शरीर की पूरी केयर करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक पार्टनरशिप में कार्य करने का प्रश्न है तो वहाँ से रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे रहने की संभावना है। थोड़ी बहुत बीच बीच में कुछ तनाव और टेंशन भी होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। वहीं दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, और उपाय आपको क्या करना है, लाल चंदन का तिलक लगाना है और लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान कीजिएगा। और फिर आप ओम अंग अंगारकाय नमः स्नान के उपरांत इस मंत्र की 1 या 3 माला करके आप दूर दराज की यात्रा करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानियां भी नहीं होंगी और भाग्य का भी आपको सहयोग बराबर मिलेगा। और देखिए, पराक्रम आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, मध्यम है। थोड़ा बहुत आपको रेस्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी आपके शरीर को, तो उस समय करना भी चाहिए और ज़रूरी भी है ताकि आप एनर्जेटिक रहें, एनर्जी मेंटेन रहे आपकी। तो जो काम करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा समय बीच बीच में ब्रेक भी ज़रूर ले लें, ये अच्छा है। करियर की जहाँ तक बात है, करियर में भी आपको मध्यम परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं अपने अनुकूल। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य, जैसा मैंने कहा कि सिंह राशि के जातकों के लिए बताया कि अच्छा रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। और करियर में आपके सामान्य से मध्यम के बीच में रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे बिना किसी परेशानी के। उपाय मैं आपको बता चुका हूँ, उपाय आप कीजिएगा। अगर आप घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी, यानी कि धन का लाभ होता रहेगा। मित्रों का भी सहयोग बराबर प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका की विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों का बताना चाहूँगा प्रिय साथियों के, देखिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा, एक तो आर्गूमेंट्स जो है वो कुछ अधिक होने की संभावना है, तो आर्गूमेंट से जरूर बचिएगा अपने जीवन साथी के साथ। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं स्थिति कंट्रोल हो पा रही है तो उपाय भी बताएंगे आपको, वो करिएगा। और अपने पार्टनर के साथ भी बहुत सोच समझ करके ही उसके साथ व्यवहार रखिएगा, वहाँ से भी अनबन होने की चांसेस बन रहे हैं। वैसे करियर आपका बहुत अच्छा है, करियर में से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं और आप अपने कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहेंगे और अपने कार्य या जो भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी वो समय पर पूरी करेंगे सफलतापूर्वक। वैसे धन की स्थिति को बेहतर अगर देखना और बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, ये हम आपको कई बार बता भी चुके हैं, अभी मंगल वहाँ पर नीच के बैठ करके मित्रों के साथ भी द्वंद्व पैदा कर रहे हैं और आपके धन के आगमन में भी कमी कर रहे हैं या रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, मंगल का दिन है और मंगल ही नीच राशि के हैं, अगर हो सके तो आप उपाय के तौर पे सिंदूर का चोला हनुमान जी की प्रतिमा पर जाकर के चढ़ाएं और वहीं पर तिल के तेल का दीपक जला करके और वहीं पर बैठ करके आपको मंगल स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो इससे उत्तम उपाय और कोई हो ही नहीं सकता। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर एजुकेशन लेने वाले, आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और वैसे स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। अगर आप ये उपाय करेंगे मंगल का, तो आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पर भी जाना चाहते हैं तो वो भी सुखद रहेगी। दूर दराज की यात्राओं से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और इसके अतिरिक्त मातृपक्ष से भी लाभ की उम्मीद है आज के दिन और ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। सुख सुविधाओं का भी लाभ आपके लिए बराबर बना रहेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन बेहतर होंगे अगर आप चाहते हैं कि अब मंगल का उपाय किया जाए जो हमने आपको बताया है, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों के करियर को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम आज के दिन आपको आने की संभावना यहाँ पर बन रही है। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण ये है कि मंगल आपके दशम भाव में करियर हाउस में नीच अवस्था में तो बैठे ही हुए हैं पहले से ही, साथ ही चंद्रमा की स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है जो कि आपके करियर के लॉर्ड हैं। उन्होंने भी राहु के साथ युति बना करके
छठे भाव में बैठ करके, षष्ठ भाव में बैठ करके ग्रहण दोष उनके द्वारा बन गया है, राहु और चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा भी पीड़ित हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको अपने कार्यस्थल से संबंधित, अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं, और जो उपाय हम आपको अभी देने जा रहे हैं उन उपायों को भी आप बराबर करें। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो काफ़ी सुख और शांति से दिन आपका व्यतीत होगा अपने वर्क प्लेस पे। जहाँ तक धन की स्थिति का प्रश्न है, धन का सामान्य रूप से लाभ होता रहेगा आपको। और दूर दराज की भी यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो है वो आपके लिए लाभकारी रहेंगी, और भाग्य आपके पीछे पूरा सपोर्ट कर रहा है आपको। तो आपका कोई काम बिगड़ने की संभावना तो नहीं है, लेकिन तनाव और टेंशन और परेशानियां, ये चीज़ जो है आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यस्थल पर। वैसे पराक्रम से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करेंगे। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का भी होगा। और इसी के साथ साथ जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ा तनाव रहने की संभावना यहाँ पर बन रही है, लेकिन उपाय अगर आप करेंगे तो वहाँ पर भी आपको उससे सुकून और शांति मिलेगी। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और इसी के साथ साथ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर एजुकेशन, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। उपाय आपको क्या करना है? एक तो आप इस मंत्र का जप जरूर जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। एक तो ये मंत्र, इसका एक माला जरूर कर लें। और दूसरा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें, और एक हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। तो ऐसा करने से, आपको ये पूजा करने से काफ़ी आपका दिन अपने वर्क प्लेस पर अच्छा निकल पाएगा। आगे बात वृश्चिक राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के तो स्वामी मंगल, जो कि नीच अवस्था में चल रहे हैं आजकल, और वो चल रहे हैं आपके भाग्य भाव में। तो भाग्य में ये कमी पैदा करेंगे आपके, क्योंकि नीच अवस्था में। लेकिन आपका जो पराक्रम है, पराक्रम को अच्छा बनाएंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं वहाँ पर। छोटे भाई बहन भी आपको प्यार और सहयोग देंगे। साथ ही धन की जो लाभ की स्थिति है वो अच्छी बनी हुई है, धन का लाभ भी होगा, धन का संचय भी अच्छे ढंग से करेंगे, और उससे भी आपको अच्छा रिटर्न हासिल होगा। और अपने ज्ञान के कारण भी आप अपने वर्क प्लेस पे अपना एक अच्छा प्रभुत्व बना करके रखेंगे, और आपको अपने कार्यों में भी सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप आज के दिन ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी इस मंत्र का जाप करें, ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः। इस मंत्र की एक माला, तो आपको भी अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन एक तरीके से सुखद है, लेकिन ज़रा जीवन साथी के जो स्वास्थ्य है, हेल्थ, उसको ज़रा थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आप उपाय करेंगे और ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का, इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। शत्रु भी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको बराबर मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जिनका सैजिटेरियस, आपको मातृपक्ष से कुछ एक तरीके से तकलीफ या करना पड़ सकता है, तकलीफ़ों का सामना। माता को लेकर के कुछ परेशानी रह सकते हैं, टेंशन में रह सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में कमी को लेकर के, या आपके उनके साथ कुछ मतभेद हों इस बात को लेकर के। और दूसरा, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं तो स्वास्थ्य में भी कमी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। साथ ही नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रिजल्ट्स में कमी के संकेत मिल रहे हैं। मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छे योग बने हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के। और आप अपने करियर में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके जो बॉस हैं या जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपके कार्य से पूरी तरह से प्रसन्न रहेंगे, और आपके कार्यों की भी भूरी भूरी प्रशंसा होगी। लेकिन अगर आप अपने करियर में और अधिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा करते रहिए, एक गणपति जी की पूजा कीजिए। और दूसरा, क्योंकि मंगलवार है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के आप श्री चरणों में जाएं, लाल रंग की मिठाई वहाँ पर आप चढ़ा करके आएँ। साथ में गुलाब के फूलों की अगर एक माला ले जाते हैं, वो भी उनके चरणों में चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात। और वहीं सरसों के तेल का दीपक जला करके सुंदर कांड का पाठ करें, और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती, ये आप करिएगा। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है
प्रिय साथियों, देखिए आपका जो पराक्रम है, आपकी जो मेहनत है, उसमें बहुत भारी कमी देखने को मिल रही है। उसमें आपकी कमी नहीं है, ग्रहों के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि चंद्र राहु की युति आपके तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में होने से पराक्रम में कमी या पराक्रम प्रभावित, एनर्जी लेवल भी डाउन। तो इस तरीके की यहाँ पर उसके उपाय हम आपको देंगे। तो उपाय अगर आप करते हैं तो उससे अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन के आगमन में भी थोड़ी सी समस्या या कमी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। और पार्टनरशिप में भी पार्टनर के साथ आपके मतभेद या नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहिए तो फिर ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए, और 1 माला या 3 माला। साथ ही अगर आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत टेंशन समस्याएं चल रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ बराबर करें और इस मंत्र का भी जाप करें, ओम हम हनुमतये नमः, 1 माला या 3 माला। तो आपके जो, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ये उपाय करने से वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ भी आपकी टेंशन तनाव उसमें कमी आएगी। और साथियों, जहाँ तक आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशनशिप आपकी अच्छी चलेगी। अब करियर की भी बात हो जाए, करियर भी आपका अच्छा चलेगा। करियर में कोई ज़्यादा विशेष परेशानी आपको नहीं आने वाली है। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर आप कोई अपना नया स्टार्टअप आरंभ करना चाहते हैं तो इस समय बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। घर परिवार से पूरी मदद आपको मिलेगी, पूरी सफलता भी आप प्राप्त करेंगे अगर कोई भी नया स्टार्टअप आप अपना आरंभ करना चाहते हैं। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो एक्वेरियस साइन के जातकों से कहना चाहेंगे कि घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे बना करके रखिएगा। और अगर उनकी ओर से कोई ऐसे कटु वचन आपको सुनने को मिलते हैं तो भी आप पेशेंस से काम लें और सुन करके अनसुना कर दें, इग्नोर कर दें, या वहाँ से अपने आप को हटा लें। वाद विवाद से दूर रहें। घर के मेंबरों के साथ झगड़ा, वाद विवाद, ये इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होने की पूरी संभावना बन रही है आपके केस में। और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी संबंधों में कुछ कमी के संकेत यहाँ पर बराबर मिल रहे हैं। लेकिन धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, होता रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। साथ ही हायर स्टडीज़ वालों को भी भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है। और आप अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद भी काफ़ी हद तक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करने में कामयाब रहेंगे। और थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का अगर आप इग्नोर करते हैं या स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, समय समय पर आराम करें। पराक्रम में भी आपकी कमी हो सकती है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य में और पराक्रम में, क्योंकि जब स्वास्थ्य कमजोर होगा तो पराक्रम अपने आप से कमजोर होगा, मेहनत परिश्रम आपके द्वारा नहीं हो पाएगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी सोच समझ करके कीजिएगा, अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो वहाँ से फिर भी आपको सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से अच्छे परिणाम दे रहा है, थोड़े खट्टे थोड़े मीठे, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन मैंने बता दिया आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका मध्यम परिणाम मिलने जा रहे हैं सामान्य से, और मिला जुला। और दूसरा, अब उपाय आपको क्या करना चाहिए। आपके द्वारा जो धन जमा किया हुआ है, आपका जो धन कोष है, उसमें कमी के भी संकेत हैं। प्रिय साथियों, थोड़ा सा मैंने जैसा स्वास्थ्य के लिए मैं फिर बार बार जोर दे रहा हूँ, स्वास्थ्य पर आप अपने ध्यान दीजिए कुंभ राशि के जो जातक हैं, और उपाय भी हम आपको बता रहे हैं वो जरूर कीजिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जरूर कीजिएगा अगर स्वास्थ्य अच्छा देखना चाहते हैं, शत्रुओं को शांत देखना चाहते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस मंत्र को करके घर से निकलते हैं। और साथ ही अगर गौ माता को रोटी पर गुड़ खिला करके निकलते हैं तो और भी अच्छे कार्य आपके बनेंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आज आपका मन अशांत रह सकता है, क्योंकि चंद्र और राहु की युति आपके लगन भाव में होने के कारण
या तो मन अशांत रहेगा, या कोई अप्रिय समाचार कहीं से मिल सकता है जिसके कारण से आपका माइंड अपसेट हो सकता है, या फिर नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी रहेंगे। कोशिश करें अगर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उसके कारण सेहत भी इफेक्टेड रहती है, प्रभावित होती है। तो आप नकारात्मक सोच को बिल्कुल बाहर निकालें, पॉजिटिव सोच रखें अपनी, अच्छा सोचें। और दूसरा उपाय तो हम आपको दे ही रहे हैं, उपाय आप कीजिएगा, कोई चिंता और परेशानी की बात नहीं है। देखिए, आपका कारोबार करते हैं या आप रोजगार करते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, प्रगति दिखाई दे रही है आपके आज के दिन भी। आपके अपने करियर में, प्रोफेशन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सुखों का भी पूरा लाभ ले रहे हैं आप। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, भाग्य में थोड़ी कमी के संकेत जरूर हैं, और भाग्य हो या नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ करने वाले, आपको जो उपाय अब हम देने जा रहे हैं उन उपायों को अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर वाले हैं, आपको अगर काल भैरव जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, ये मान करके चलें। पराक्रम भी आपका बहुत सामान्य लेवल पे ही दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पराक्रम या मेहनत आपसे नहीं हो पाएगा, ना आप करने वाले हैं। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, और स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा, और विरोधी भी लगभग शांत रहेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, तो वहाँ पर अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा जी की पूजा करें, एक गणपति जी की पूरा गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा और दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिएगा। साथ ही अगर आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको आज के दिन लाल मसूर की दाल लाल रंग के नए कपड़े में बांध करके 250 ग्राम दाल किसी सफाई कर्मचारी को दे दें, और साथ में कुछ पैसे भी उसको दान में जरूर दे दें, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। चाहे आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे नॉर्मल, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशनशिप में सुधार आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस उपाय को करते हैं मंगल के। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल के द्वारा हमने ये आपको बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है, और यदि आप उपाय करेंगे तो आपका आज 7 जनवरी दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 बहुत अच्छा जाने वाला है। उपाय लेकिन आपको जरूर करने चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा आपसे, और वो ये कि अगर आपको ये चर्चा और ये राशिफल पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को भी जरूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आगे आने वाले समय में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं, अगर आप उनका भी लाभ लेना चाहते हैं, वो भी समय पर आप के पास पहुँचें, तो आप बेल आइकन भी जरूर पुश कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने वाणी को विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।